बिहार के बांकीपुर उपचुनाव की टीस तो बीजेपी को बहुत भी महसूस हो ही रही होगी, लेकिन इसके असर भी बड़े देर तक महसूस होंगे। अब देखिए, कल नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली में थे, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो लोगों ने जोड़ा कि भाई इसी सिलसिले में बात हुई होगी, हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार याद आ रहे हैं लोगों को, कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने रिटायरमेंट में भेज दिया, उनकी जगह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जैसा ही कोई, मतलब उनसे जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोई मतलब वैसा कोई प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए था। ऐसा ऑपोजिशन के लोग ये धारणा बनाना चाहते हैं बिहार में सम्राट चौधरी के खिलाफ एक कैंपेन खड़ा करने के लिए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो कल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जेडीयू के नेताओं ने इस मुलाकात को बिल्कुल एक औपचारिक मुलाकात करार दिया है और हमें भी ये बताया गया कि जब से वो राज्यसभा के मेंबर बने हैं उनकी प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए ये मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग की टाइमिंग ऐसी थी कि इस पर बात होनी थी। बीजेपी के बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट हारने के पीछे जो बातें बताई जा रही हैं उसमें ये नीतीश कुमार का, मैंने आपको बताया, ये जिक्र किया ही जा रहा था कि उनको हटाना कई लोगों को पसंद नहीं आया। अब कई लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पब्लिक से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे नीतीश कुमार करते थे। बीजेपी से सवर्ण वोटर नाराज हैं, ये भी बताएगी वजह। बीजेपी या सहयोगी दलों के शीर्ष नेता अभी भी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे। अब एक बाहुबली विधायक है, वहां की विधायक ही है सर, नहीं अभी है ना, अनंत सिंह, नहीं शायद इनकी वाइफ विधायक है, खुद भी अनंत सिंह, चले एनीवे नेता है तो है ही अनंत सिंह, और जेडीयू में विधायक है सर जी, अच्छा ठीक है, और जेडीयू के साथ है। तो इन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश को हटाने से लोगों में नाराजगी है और बांकीपुर की हार इसी वजह से हुई है, चाहे कोई माने या न माने। हार के कारण यह है कि नीतीश जी के हटाया गया, हटे नहीं, हटाया गया। जनता का ये है, हम लोग बनाए वोट देके नीतीश जी पर मुख्यमंत्री, और वो अभी बीच में हटा देता है। अच्छा, जनता की बात नहीं लगा, लेकिन भाजपा हटाया है नहीं, लेकिन जनता में मैसेज ये है कि नीतीश जी के मंजूरी हटा दिया गया है तो वोट नहीं दिया। जनता मालिक है, कुर्सी वाला कोई मालिक नहीं है, लेकिन बन जाते हैं कि हम ही मालिक हैं, गलती है, मालिक जनता है। समीर जी जो बात ये कह रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि नीतीश जी हटे नहीं हटाए गए हैं, ये तो ये कह रहे हैं या इनसे कहलवाई गई है? नहीं, अनंत कुमार तो क्या मन के मालिक है, उनसे कौन कहने वाला है, वो तो जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात उनको लगा होगा वो कहा। श्याम रजक ने भी ये बात कहा, जो जदयू के नेता है श्याम रजक, उन्होंने कहा दलितों के वोट नहीं मिले, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटा दिया गया तो दलितों ने वोट नहीं किया, नाराजगी है। जेडीयू का कैडर समर्थन में शायद नहीं आया होगा, ये श्याम रजक भी बोल रहे हैं वहाँ पर। उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वास कह रहे हैं कि हम विश्लेषण करेंगे हार का, लेकिन हो सकता है कहीं कोई जनता की नाराजगी रही होगी। मतलब उनके विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग इस संकेतों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अनंत सिंह ने तो सीधा कह दिया, बाकी लोग संकेतों में कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के साथ किया उसकी नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि भाई अब कैसे जेडीयू को साथ में लेकर जाएगी। जेडीयू का बयान जिस तरीके से आ रहा है, और कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से बात की है प्रशांत किशोर से, और जेडीयू को भी ये लग रहा है कि आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर कुछ बनेंगे, तो पार्टी के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर जिस तरीके से एक मतभेद नजर आ रहे हैं इस सीट को लेकर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों के लिए। हालांकि शीर्ष नेतृत्व में बहुत सहमति बनी हुई है। तो क्या सम्राट चौधरी पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमला बोल रहे, तो क्या जदयू भी चाहता है कि भाई प्रशांत किशोर हटे? हालांकि कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की चॉइस थे, लेकिन कोई एक बड़ा वर्ग है क्या जदयू में जो चाहता है कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के सर मुख्यमंत्री बनने से जेडीयू क्या बीजेपी में भी कई लोगों को नहीं पसंद होगा? नहीं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री जदयू के जो बने हैं वो दोनों इस बात से बहुत नाराज है कि भाई सम्राट चौधरी जिस तरीके से पूरा कंट्रोल कर चल रहे हैं और पूरी तरीके से अप्रासंगिक कर दिया दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं सत्ता की पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी थे सम्राट चौधरी, ऐसे एकाएक नहीं बन गए। उनका एलिवेशन लगातार ग्रेजुअल एलिवेशन हुआ। एक बात, मैं कल एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट को सुन रहा था, नाम नहीं लेता चलिए, और आप सभी लोग जानते पहचानते हैं, मित्र लोग हैं सभी के। वो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ी भूल कर रहे हैं सभी लोग, ये कह के कि ये ब्राह्मण नाराज हो गए तो इसलिए वोट चला गया, तो कोई और वजह, नीतीश कुमार की कोई वजह। 3 साल चप्पल घिसी है प्रशांत किशोर ने, बिल्कुल बिहार में गांव गांव घूम के। वो असेंबली इलेक्शन में उनको कुछ नहीं मिला था, ये बात ठीक है, लेकिन वो खुद इलेक्शन लड़े भी नहीं थे, खुद नहीं लड़े थे, पहली बार खुद इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, बीजेपी का वोटर नाराज है, बीजेपी का वोटर चला गया, आरजेडी का वोटर क्यों चला गया, कांग्रेस का वोटर क्यों चला गया, वो क्यों चला गया प्रशांत किशोर के पास? इसका भी तो जवाब हम लोगों को ढूंढना चाहिए। सर बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। पहली बात तो ये कि प्रशांत किशोर ने कोई कसर नहीं छोड़ी
और हम लोग समय समय पर आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से टिक कर लड़ा है वो आदमी, तो उसका परिणाम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, दाएं बाएं अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। नीतीश कुमार, इतना ही उनका ब्रांड वैल्यू थी तो 15 में जब लालू जी और नीतीश जी दोनों थे तो काहे को भाजपा सीट जीत गई? नीतीश जी का वहां वोटर है क्या कोई? मतलब किसी चीज का कोई तुक ताल होता है।